डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आगाज़ करते हैं कि अब एक तरफ तो हुकूमतों के लिए पैकेजेस, रिलीफ ये देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन असल मसला पाकिस्तान में अब IMF के साथ नई डील है। IMF की अपनी एक बॉन्डिंग होती है, IMF के अपने एक मुतालिबात होते हैं। इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तानी अवाम ये समझे कि अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये उनके लिए मुश्किल होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो बात बिल्कुल आया है कि पाकिस्तान को करंट जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, जिसने 9 माह की एक फैसिलिटी क्रिएट की, जिसमें आपने राइड आउट कर लिया ये वक्त, उसका आखिरी जो किस्त है उसको लेना है, और जो बेंचमार्क्स थे दिसंबर तक के वो लार्जली मेट हैं। दरअसल बात तो ये है कि आपको एक वाकई ही लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में जाना है, जो कि 3 साल पर मुहित प्रोग्राम होगा, और फिर आपको ये सोचना है कि उसके महरक़ात क्या होंगे और उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। पाकिस्तान ने IMF के साथ ये 24वां प्रोग्राम है। ये एक बड़ी सोबरिंग सी थॉट है कि आप एक ICU का डॉक्टर है, उसके पास अपनी 76 साल हिस्ट्री में 24 दफा जा चुके, 23 दफा जा चुके हैं, और 24वीं दफा यू आर प्रिपेयरिंग टू गो। दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। पर आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, IMF के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब इसको करने के बहुत से तरीके, आपने 21 प्रोग्राम जो है उसमें से इनकम्प्लीट छोड़े हैं, तो पहले इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि क्यों नहीं आपके प्रोग्राम कंप्लीट कर पाए। हर तरह की टीम्स जो थी वो मौजूद थी, पर हम तब भी ये प्रोग्राम जो है IMF की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमने जब भी निगोशिएट किया, सवाए 2013 का जो प्रोग्राम था उसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। ये एक लम्हा फिक्रिया है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान मतलब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी एग्रीकल्चर है, इतनी बड़ी मादनियात हैं, इतने बड़े रिसोर्सेज हैं, बट हम वहाँ पे खड़े हैं कि $8 अरब के भी रिजर्व्स नहीं है पाकिस्तान के पास। हम 1.5 माह की इंपोर्ट्स को कवर नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट्स को कदगन लगाकर चला रहे हैं। पाकिस्तान का फेडरल फिस्कल डेफिसिट इस साल जो है वो $30 अरब का होगा। पाकिस्तान शुड रियली रियली टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के जो डेट्स हैं, बोथ इन द पावर सेक्टर और इन द गैस सेक्टर, ऐसे हैं कि उनको पे करने की सकत तो नहीं है, पर जो हमारी इस वक्त डैमेजिंग ऑन डेली भी है, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी तंजीम नाव चाहिए। पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क यहाँ पे खड़ा है कि जब भी ग्रोथ शुरू करते हैं तो पाकिस्तान का एक करंट अकाउंट का खसारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि पैदावारी सलाहियत इतनी कमजोर है और इम्पोर्ट डिपेंडेंट ग्रोथ है। और दूसरी ग्रोथ आती है जब हम एक फिस्कल स्टिमुलस देते हैं और अपना खसारा फिस्कल का भी बढ़ा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मुल्क खड़ा है, वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। इधर से IMF का प्रोग्राम आप क्या चाहते हैं? क्या आपने कोई प्रोग्राम जो है अपने जहन में बना लिया है, या आप डिपेंडेंट होंगे उन 8 PhDs पे जो वहां से आएंगे और आपको एक स्ट्रेट जैकेट का प्रोग्राम देंगे, और उसको 21 दफा तो आप नहीं कर पाए। अब आप कोशिश करेंगे कि एक सेट प्ले बुक के अंदर प्ले करते हुए उसको आगे लेकर चलें। डॉक्टर साहब, इस बार तो अभी जो टीम के कैप्टन हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब पहले चीज़ों को डील कर रहे थे, अब उनके बारे में कहा गया है शायद वो नहीं होंगे, और अब ये फैसला भी कर लिया गया है। तो क्या ये भी समझते हैं कि कुछ इन फैसलों के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है? वो जो आप बार बार बात करते हैं कि इम्पोर्टेड जो लोग हैं ना, टेक्नोक्रेट्स, वो आकर जो फैसले करते हैं उसकी बजाय यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोगों का और वहाँ फ़र्क क्या होगा? देखिए, मैं तो एक जेनेरिक गुफ्तगू ये करता हूँ कि पाकिस्तान की जो थिंकिंग है वो बहुत आउटसोर्स्ड है। इसका मतलब ये है कि आप डिपेंडेंट होते हैं मल्टीलैटरल्स पे कि वो आपको प्रोजेक्ट एड, प्रोग्राम एड, हर तरह की डेवलपमेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, IMF का प्रोग्राम, दिस इज हाउ वी रन द कंट्री। हमने अपनी जो सोच है उसको कभी भी इस तरह की कोशिश नहीं की कि अपने इकोनॉमिस्ट, अपने सोशियोलॉजिस्ट, अपने साइंटिस्ट, अपने फिलोसोफर्स, अपने इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स, अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मिनिस्ट्रीज जो है उसमें ये एक चीज जो है कम्प्लीटली मिसिंग रह गई है। इसलिए बार बार हम उसी दलदल में फंस जाते हैं कि हम थोड़ी सी ग्रोथ पैसे देकर करने की कोशिश करते हैं, तो वो ग्रोथ जो है इम्पोर्टेड उस पर बेस्ड होती है, इम्पोर्ट्स पे बेस्ड होती है, तो हमारा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाता है। अभी 2019 में भी यही हुआ, 2021-22 में भी यही हुआ। सो अब इस प्रोग्राम को किसी तरह इस तरह डिजाइन कीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे बेस्ड हो। ये पाकिस्तान का जो इसका इस वक्त फिस्कल फ्रेमवर्क है फेडरल का, वो यकीन मानिए कि कम्प्लीटली ब्रोकन है। मैं आपको एक फिगर देता हूँ, पाकिस्तान ने
8600 बिलियन रुपीस इस वक्त इंटरेस्ट में पे करना है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जब वो अपनी प्रोविंसेस को उनका शेयर दे देगी तो उसके पास तकरीबन 7300 बिलियन रुपीस होंगे। हम 1300 अरब रुपया बोरो करेंगे इस साल, और फिर हम इस काबिल होंगे कि हम अपना मार्क पे कर सकें। एवरीथिंग एल्स, पाकिस्तान का PSDP, पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट, पाकिस्तान के रिलीफ पैकेजेस, पेंशन, तनख्वाहें, पाकिस्तान की हर चीज जो है वो ऑन बोरोड मनी है। दिस इज द सेवेरिटी ऑफ द चैलेंज जो इनकमिंग ये गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब जो आप बात करें, ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।